हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम कार्बन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, कितने टाइप्स की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है और कैसे कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके गाइस, लेट्स वी स्टार्ट with what is hybridization. Hybridization होती क्या है? That is the mixing of orbitals. जब हम orbitals को mix करते हैं उसको हम बोलते हैं hybridization. जैसे कि दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, उन ऑर्बिटल्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तब जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, दैट मीन्स जो नए रीजनरेट होते हैं ऑर्बिटल्स, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? सेम होती है, उनका शेप सेम होती है, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन बनती है वो डिफरेंट होती है। क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखी है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग किन ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत स्लाइट होता है, बहुत कम होता है, उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। और जब फर्दर उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उनकी एनर्जीज जो होती है नए ऑर्बिटल्स बनाने की, वो इक्वल एनर्जी के साथ बनाते हैं और उनकी शेप भी इक्वल होती है। ठीक है, आइए अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे मैंने लिया है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल सर्कुलर शेप का होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, और हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो किस शेप का होता है? डबल डम्बल्ड। अब हमने क्या किया है? एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को जब हमने इंटरमिक्स किया तो हमारे पास क्या बन रहा है? एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बन रहा है? एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमने मैंने जैसे आपको बताया ऊपर के हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो हमने कार्बन लिया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था। ऐसे ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। 2p2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2px1 एंड 2py1। अच्छा, px1 py1 हमने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि जो p ऑर्बिटल है ये इनकी ओरिएंटेशन शो करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे को ये भी पता होना चाहिए जो s सबशेल होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल आता है और उस एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जो मैंने यहाँ आपको शो कर रखा है। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना रखा है, कोई इसको सर्कल से भी शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जैसे पी सबशेल आ गया। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। दैट मीन्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, ऐसे ही डी सबशेल है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मैंने यहाँ आपको शो कर रखे हैं। पी सबशेल जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जो ये 3 ऑर्बिटल्स है ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस के होते हैं। एक्स प्लेन में होता है, वाई प्लेन में होता है और जेड प्लेन में होता है। तो अब हम आज देखेंगे कार्बन की ग्राउंड स्टेट। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास की थी 1s2 2s2 2p2। तो वो मैंने शो किया है, 1s2 बनाया है, 2s2 बनाया है, 2p2। अब हमने ऐसे क्यों लिखा है? हमने एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं फिल किए? क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताई है 2p4 की। जैसे हमने 2p4 लिया है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने क्या करना होता है? पहले जैसे 2p4 है, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो फर्दर फर्स्ट के पास जाएगा पहले, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। ठीक है, ऐसे कंप्लीट करते हैं ऑर्बिटल्स को। गाइस, आज हम पढ़ेंगे इसकी कार्बन की अब एक्साइटेड स्टेट। जैसे मैंने ग्राउंड स्टेट बताया कि 1s2 2s2 2p2। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है? जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होकर 2pz में चला गया, इसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएं, उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरमिक्स होके एक
नया मॉलिक्यूल बना दें। अब जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन एटम के पास 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ठीक है। कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, उसके 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, किसकी वजह से? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। कार्बन 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 एंड sp1। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे sp3 के बारे में। अब मैंने देखा जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? उसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और जब ये चारों कंबाइन हुए तो उन्होंने 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनाए, किसके? sp3, sp3, sp3 और sp3 के, जिनकी साइज शेप भी इक्वल है और उनकी एनर्जी भी इक्वल है, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन, जिसको हम डायरेक्शन भी बोलते हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे कार्बन के केस में। अब जैसे आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी ग्राउंड स्टेट यही है 1s2 2s2 2p2। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो एक्साइटेड स्टेट बनेगी 1s2 2s1 2p3, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जिन चारों ऑर्बिटल्स में ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसको हम शो करते हैं कि इन चारों में हाइब्रिडाइजेशन हुई है। जैसे मैंने ये पेंसिल के साथ या किसी और पेन के साथ आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसकी फिर न्यू स्टेज क्या बनेगी? 1s2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या है? एनर्जी और शेप दोनों की इक्वल है और जो ओरिएंटेशन आएगी वो डिफरेंट आएगी। अब इसको मैंने एज ए स्ट्रक्चर शो किया है। ये कार्बन है, कार्बन की ये लोब्स बनी है। ये कौन सी लोब्स है? जो हमारे ये 4 ऑर्बिटल्स आए हैं उनकी लोब्स है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से भी शो करा है क्योंकि ये जो लोब्स है इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वैलेंस पड़े हैं, इनको जब अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है तो इनको किसी के साथ तो मॉलिक्यूल या किसी के साथ तो अटैच होना पड़ेगा, इसलिए हम कार्बन का जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं। जब हम कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है CH4, और ये जो CH4 बनता है इसको नाम क्या होता है इसका? मीथेन। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, मैंने पीछे भी बताया था कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको sp3 के बारे में बताया है, कल हम पढ़ेंगे sp2 और sp के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।